गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कुंडलियाँ छंद समझाऊंगी, है ना। तो कुंडलियाँ छंद किसे कहते हैं, पहले अपन उसे समझेंगे कि कुंडलियाँ क्या चीज़ हैं। कुंडलियाँ परिभाषा पहले अपन लिखेंगे इसकी कि कुंडलियाँ 6 पंक्तियों का छंद हैं। इसके प्रथम 2 दल दोहे के और अंतिम 4 दल रोला के होते हैं। अब 2 दल यानी कि जो प्रथम 2 पंक्तियाँ होती है वो दोहे की होती है, और जो बाद की जो 4 पंक्तियाँ हैं वो किसकी है, रोला की होती है। और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अब ये मात्राओं की गणना मैं आपको पहले गणों के द्वारा बता चुकी है, जिसमें अपना एक सूत्र था, यमता राज भानस लगा। तो उसमें सगण मगण तगण गण कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो अपने को इसमें ये समझना है कि कुंडली या छंद 6 पंक्तियों का है, एक समूह है। इसके प्रथम 2 पंक्तियाँ जो है वो दोहे की होती है, और अंतिम 4 जो होती है वो रोला के होती है। इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर, दोहा और रोला को मिलाकर के कुंडलियाँ छंद का निर्माण होता है। अब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अब इसका एक एक चरण जो होता है, प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती है। इसका मैं एक आपको उदाहरण बताऊंगी। सोई अवसर के परे कौन सहे दुख द्वंद। अब अपन इसको मात्राओं में गिनेंगे। तो सोई में ये दोनों क्या है, गुरु है। सो में भी ओ की मात्रा है, ई में भी 2 ओ बड़ी ई की मात्रा है। तो ये जो बड़ा ई बड़ा ऊ ये होते हैं, उसको गुरु माना जाता है। और जो सिंपल हो, तो जैसे बताया अवसर, तो ये अवसर में कितनी मात्रा हो गई, अ की 1, ब की 1, स की 1, र की 1। तो ये हो गई 4 मात्राएं। सोई की हो गई 2, और के में आ गई 2। क में भी 1 की मात्रा है, क का 1 और 1 मात्रा का 1, यानी कि ये गुरु, तो ये 2। तो कितनी हो गई। फिर परे में भी 2 है। फिर को ये बड़े ओ की मात्रा बता रहा है, दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 की मात्रा हो रही है। न सहे में आई है। आई कौन सा वाला, आई वाला, जिसमें डबल ए की मात्रा आती है। तो सहे दुख द्वंद, तो स में 1 और है में गुरु, लघु और गुरु, आपको ये समझना है इसमें। फिर दुख और द्वंद में दुख में आएगी छोटी की दू में, और ख में भी 1 है। तो इसलिए दुख में आएगी 1, यानी कि लघु, और द्वंद में आएगा गुरु। तो इस प्रकार से हम इसकी मात्राओं की गणना करते हैं। तो सोई की 2, अवसर की 4, 6, और कै की 2, 7, 8, 4, 2, 6, 2, 8, और परे की 2, 10, को की 2, 12, और न की 1, 13, सहे की 1 स की हो गई 14, और 15 की हो गई गुरु में 2 मात्राएं गिनी जाती है, तो 16, 17, 18, 19 दुख की, और द्वंद की आ गई अपने 2। तो इस प्रकार से अपनी 22, 23 और 24, उस प्रकार से अपनी ये मात्राएं कितनी होगी, 24 मात्राएं होती है। तो इसके जो प्रत्येक चरण हैं, हर एक चरण में इस प्रकार से इसकी मात्राओं को गिनना है और इसकी 24 मात्राओं की गिनती करना है। इस प्रकार से अगर सेकंड पंक्ति में भी अगर अपन दिख जाए, तो देखिए, जाय बिकाने डोम घर वै राजा हरिचंद। अभी इसमें मेरा थोड़ा सा वै में घर में मैं लिखा ना, मैं की जगह पर यहाँ आएगा वै, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गई थी, तो आप इसको वै करेंगे, व में आई की मात्रा वाला। तो जाय, तो ज में आ की मात्रा है, तो ये जा में आएगी गुरु, य में आएगी लघु। आप मात्राएं चाहो तो लिख सकते हो,
इसी के ऊपर आप मात्राएं लिख सकते हो और फिर इस प्रकार से काउंटिंग करना है आपको। तो गुरु की 2 मात्रा गिननी है और लघु की 1 मात्रा गिनना है। फिर से बोलती हूँ मैं, जाय, जाय में जा में आएगी गुरु, य में आएगी लघु, बी में आएगी लघु, का में आएगी गुरु और ने में आएगी गुरु। फिर डोम, डोम, डोम में ड में ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर आएगा गुरु और म में आएगा लघु। फिर आएगा घर, घर में आएगा लघु लघु। वाई में आएगा, व में आई की मात्रा है, तो ये आएगा गुरु। फिर आएगा राजा, रा में भी आ की मात्रा, जा में भी आ की मात्रा, तो ये हो गए गुरु गुरु। फिर हरिचंद, तो हरी, री में छोटी है, ह सिंगल है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ह का 1, री का 1 और चंद, ये दोनों मिला करके, चंद में आधा न मिला है तो इसको करेंगे चंद को आधा न को मिला करके गुरु हो जाएगा और द की लगेगी अपनी 1। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। इस प्रकार से अपने को इसमें मात्राओं की गणना करना है। अपने को ये याद रखना है कि ये जो कुंडलियाँ छंद हैं, इसके प्रथम 2 में 2 जो हैं वो प्रथम 2 पद होते हैं वो दोहे के होते हैं और अंतिम 4 पद जो होते हैं वो रोला के होते हैं। और दोहा और रोला को मिला करके कुंडलियाँ छंद का निर्माण किया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और आपको एक उदाहरण भी आपको लिखना होगा, इसमें उदाहरण भी दिया जाएगा। तो आपको विशेषकर इसके कुछ प्रश्न बनेंगे कि इसकी कितनी पंक्तियां हैं, इसमें कौन कौन से छंद समाहित होते हैं, इसकी मात्राएं कितनी होती है, प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है। इस प्रकार से आपके इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे आएंगे कवित्त छंद में। अब कवित्त छंद कविता के 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, है ना। वर्ण तो आपको पता होंगे, वर्ण और स्वर तो पता है ना। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। यति यानी कि विराम होता है। 16 पर और एक 15 वर्ण पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण क्या होता है? गुरु यानी 2 मात्राएं होती है उसको गुरु कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखें। भेजी मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि राजे, और गायनी में पावन जब ए लगी कहीं रत्नाकर गुवालिनी को जोरी जोरी, जोरी जोरी नंदपुरी आवन तभी लगी उसकी पद कंजनी में पंजनी, पर पैर की पाती छाती में लगी हमको लखी है कहाँ। ये थोड़ा सा मेरे को लिखने में थोड़ा सा हो गया है, लेकिन आप इसका उदाहरण देख सकते हैं और आप इसकी मात्राएं लिख सकते हैं। इसमें गणना नहीं की गई है, इसलिए इस प्रकार से अपने को इसमें जो ये कवित्त छंद है उसमें अपने को ये याद रखना है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। और हर चरण का अंतिम चरण जो होता है वो गुरु होता है। ये हो गया कवित्त छंद। अब अपन अगले पे आएंगे सवैया। सवैया क्या है? ये एक वार्णिक अथवा गण छंद है ना। इसमें 22 भाई लिखा ना, तो इसमें 22 से लेकर के 26 वर्णों तक के छंद सवैया छंद कहलाते हैं। इस छंद के मुख्य भेद कौन कौन से हैं? इसमें भेद होते हैं सवैया छंद के: मदिरा, चकोर, मत गयंद, अरसात, किरीट, दुर्मेल,
सुंदरी, मुक्ताहारा आदि। इस प्रकार 7-8 प्रकार के होते हैं। कितने छंद होते हैं? ये 7-8 प्रकार के होते हैं और सवैया छंद को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण भी दिया गया है, तो उस उदाहरण को ध्यान से आपको ना इसमें इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है। दुर्मिल सवैया आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं बोल रही हूँ, जिसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। दूसरा नाम चंद्रकला भी है इसका, और आप इसका उदाहरण लिख भी सकते हो। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धैरी धीर दय मग में डग द्वे, झलकी भरे भाल कनी, जलकी पट सुखी गए मधुराधर द्वे, फिर बुझती है चलनो अब केत की, पर्णकुटी करी हो कित है, तिय को लखी आतुर तापी की, अखियां अति चारु, चली जल जल चुए। इस प्रकार से ये तीनों छंद का ध्यान रखकर आपको लिखना है और इसको आपको समझना है। ठीक है।